और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको टिप इसमें रखनी है। उन्होंने इस तरीके से कहा, इंसिस्ट किया कि टिप रखनी है। मुझे थोड़ा सा ये और लगा। इंडिया से जी, इंडिया से। भारत से गुड। फाइनली मैंने चूज़ किया लकी मोबाइल को। ये बेल का नेटवर्क यूज़ करता है और ये टोरंटो के क्रिसमस मार्केट, और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर CN टावर। 10:20, नया दिन शुरू। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। पहली बार बोला मैंने यहाँ से आपको। आज अच्छी बात यह है कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो रहा है। जब से कनाडा आया हूँ बारिश, बादल, स्नोफॉल यही सब हो रहा है। नीला आसमान कम वक्त देखने को ही नहीं मिल रहा। बट वाह, अच्छा लग रहा है टोरंटो। अभी आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि फ्री वॉक टूर करना है। ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें करनी है। बसों में घूमना है, भटकना है, टोरंटो देखना है। हो, पानी नहीं लाया, शिट, भाग के लाता हूँ। टैक्सी में बैठ चुका हूँ। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे यूनियन स्टेशन तक जाने के लिए। वैसे पैदल लगते पता नहीं कितने, पर 1.5 किलोमीटर है यहाँ से यूनियन स्टेशन। ये वो स्टेशन है जहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन जाती हैं। बस और कुछ नहीं फिलहाल। $8 पे करने हैं इनको। यूनियन स्टेशन से एक वॉक टूर जाता है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वो वॉक टूर करने के लिए। टूर गाइड उनका नाम है। थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ। ये है। हाय, गुड मॉर्निंग। He stands there, and he does. I don't know how to contact him. ऑलराइट, ओके, विल चेक। या, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रॉयल बैंक बिल्डिंग के बाहर बोला था जाने के लिए। रॉयल बैंक बिल्डिंग कहाँ पर है? एक फ़ोन किया था एक्चुअली टूर गाइड्स को। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मगर वो सामने खड़े हुए हैं तो इसलिए मुझे भागना है, उनको ज्वाइन करना है। इतनी भागदौड़ करने के बाद फाइनली हमने अपने वॉकिंग टूर को ज्वाइन कर लिया। मिल गए। हाय, थैंक यू। वॉकिंग टूर अच्छा था, काफ़ी सारी नई जानकारियाँ मिली, लेकिन जिस जानकारी ने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया वो थी यहाँ टोरंटो डाउनटाउन का एक अलग सी अंडरग्राउंड दुनिया, जिसको यहाँ पर बोलते हैं पैथ। पैथ एक ऐसा अंडरग्राउंड वॉकवे सिस्टम है जो ज़मीन के नीचे करीब 30 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वैसे तो ये लोगों के आने जाने के लिए बना था शायद 1960s में। ऊपर काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, जैसे आज भी नज़र आती है बड़े बड़े शहरों में। तो ये टोरंटो डाउनटाउन है, भीड़ भाड़ रहती ही थी उस वक्त भी और आज भी है। तो उस वक्त भीड़ भाड़ जो ऊपर होती थी उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए नीचे, ज़मीन के नीचे कुछ टनल्स वगैरह बनाई गई। और आज यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और भी बहुत कुछ है। यानी पूरी एक अलग सी दुनिया है। और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की मुझे ये लगी कि इस इलाके में बहुत सारे ऑफिस हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, पार्किंग, गैरेजेस, मॉल्स, होटल्स, और यहाँ तक कि जो यहाँ के इस इलाके का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यूनियन स्टेशन, ये सब के सब इस पैथ से जुड़े हुए हैं। यानी आप अंदर ही अंदर, ज़मीन के नीचे ही नीचे इन सभी जगहों पर पहुँच सकते हैं। आपको ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार अपनी ट्रेन से या सबवे से, मेट्रो से नीचे उतरे, पैथ में घुस गए नीचे और चलते चलते पहुंच गए अपने ऑफिस। हर रोज़ हज़ारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पैथ का। मैं अगर आपको इसको एक मिसाल देकर समझाऊं तो अगर आप दिल्ली के पालिका बाज़ार को जानते हैं तो पैथ कुछ वैसा ही है, बल्कि उससे बहुत बड़ा है। करीब 1200 दुकानें हैं यहाँ पर, और बताते हैं कि इस पूरी अंडरग्राउंड दुनिया में करीब 5000 लोगों को रोज़गार मिलता है। खैर जो भी है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि बाहर थी बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरी हालत ख़राब थी। ऐसे में अगर आप भी टोरंटो घूमने के लिए आए हैं और मौसम साथ ना दे तो मेरी तरह नीचे
इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना टाइम बिता सकते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं और शायद 2 घंटे का टूर है ये। फ़िलहाल मेरे ख्याल से ट्रिप ख़त्म हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मुझे आप अच्छी रेटिंग्स दें। ट्रिप ठीक ठाक था, बहुत अच्छे ट्रिप्स मैंने इससे पहले किए हैं। फॉर एग्जांपल अब तक का जो बेस्ट वॉकिंग टूर था वो मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला था बॉस्टन में, बट ये भी अच्छा है। ऐसे फ्री वॉकिंग टूर्स में जनरली आप टिप देते हैं फ्री गाइड को, और बस यही था। हाय, इंडिया से जी इंडिया से। भारत से गुड। कहाँ करेगा अभी? हाँ कहाँ करेगा अभी? वही कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। आप यहीं कनाडा से? पंजाब से। पंजाब से आप? हाँ मतलब अभी कनाडा में रहते हैं ना? घूमने अभी। हाँ अभी घूमने हैं। अच्छा अच्छा ओके। मैं भी बस घूमने आया। चलिए, कैसा लग रहा है? बढ़िया बेटा, बढ़िया। सर्दी में कैसा लग रहा है ये? डॉक्टर थी मेरी यहाँ हैं? मेरे डॉक्टर थे यहाँ, डॉक्टर काफ़ी कोल्ड है यार। काफ़ी कोल्ड है यार। ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है, कान ठंडे हो गए थे। चलिए, आपका नाम? शमशेर दहिया। मैं गुड़गांव से बेसिकली मैं। अच्छा अच्छा ठीक, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं दिल्ली से हूँ। नाइस चलो भैया, एक हरियाणवी मिल गए दहिया साहब, अच्छा लगा बात करके। तो जनरली प्राग में मैंने देखा था ऐसे, ये यूजुअली ऐसे होते हैं जहाँ पर आप टिप देकर आप फ्री वॉकिंग टूर्स कर सकते हैं। फ्री मतलब टिप बेस्ड होते हैं। अच्छा लगा तो दीजिए, नहीं लगा तो बेशक आप नहीं दें। मेरे साथ क्या था, मैंने बताया था हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो आए और उन्होंने कहा कि आपको 10 और 10 देने हैं। तो ये थोड़ा सा ऑड था कि आप मांग रहे हैं आके। यूजुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है दें ना दें, तो जो भी है खैर, आके मांगने वाला सिस्टम थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। बट मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दीजिए। उन्होंने 10 मांगा है, आपको ज़्यादा देनी चाहिए अगर गाइड अच्छे लगते हैं तो। अभी यहाँ से ये फिगर आउट करना है कि इस लोकेशन से, जो कि ये पीछे टाउन हॉल है नए वाला, यहाँ से कैसे और कहाँ जाना है, जो भी नज़दीक होगा वो करना है। फ़िलहाल मैं ट्रैवल करूँगा लोकल बसेस से। एक डे पास हमको दिया था टूरिज़्म टोरंटो ने, वो कितने का आता है, कैसा है, क्या वगैरह वगैरह है, सब बताता हूँ थोड़ी देर में। गूगल मैप्स ने बता दिया है कि यहाँ से 10 मिनट लगेंगे इस म्यूज़ियम तक जाने के लिए। रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम जाना है। कैसे जाना है, यहाँ से 6 मिनट पैदल चलना है। उसके बाद में लाइन 1 है वो उतारेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गूगल मैप्स में दुनिया भर में आप कहीं पर भी हैं, और ख़ासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूरोप और अमेरिकाज़ में, कनाडा, यूएसए में, आपको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से बताता है। गूगल मैप से भरोसा कर सकते हैं। ये भी बताता है कि ऊबर में या लिफ्ट में या ग्रैब में या ओला में आपको कितने रुपए देने होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, और आप डायरेक्टली बुक भी कर सकते हैं गूगल मैप से। तो फ़िलहाल मैं इसका इस्तेमाल करके जा रहा हूँ उस पॉइंट पे जहाँ से मुझे मिलेगी ट्रैम या मेट्रो या जो भी है। देखता हूँ लाइन 1 क्या चीज़ है। पास जो मुझे मिला टूरिज़्म अथॉरिटी से, लेकिन इसकी कीमत है करीब $12.5, 12.50, और अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हैं आप। टीटीसी की जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रैम जिसको यहाँ बोलते हैं, स्ट्रीट कार, सबवे यानी हमारी मेट्रो, यहाँ की बसेस, तो जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आप अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हैं एक दिन के लिए। एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं है, अगले दिन के सुबह 5 बजे तक आप इस पास को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डे पास। $12.5 कैनेडियन डॉलर्स का है। तो स्क्रैच करना पड़ेगा इसको ख़रीदने के बाद। नवंबर, आज 28 तारीख है, तो आज के लिए वैलिड होगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बेसिकली स्टेशन पे जो मशीन्स होती हैं उसमें हम कॉइन डालते हैं या अपना कार्ड डालते हैं। ये इसमें इंसर्ट नहीं होगा। आपको जो एंट्री गेट्स के साइड में जो बने होते हैं ना, लोग बैठे होते हैं काउंटर पे, उन काउंटर्स पे जाके आपको ये दिखाना है और वो आपको अंदर एंट्री करने के लिए अलाउ कर देंगे। अब इसमें एक ख़ास चीज़ है जो कि यहाँ लिखी है। ये बेसिकली एक एडल्ट के लिए वैलिड है, एक आदमी के लिए। लेकिन अगर आप वीकेंड्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 6 लोगों के लिए वैलिड है। 6 मतलब 2 बड़े 4 छोटे बच्चे। आप एक ही पास से ट्रैवल कर सकते हैं पूरे टोरंटो में। Next station is Museum. सो अगर मैं एयरपोर्ट से आता हूँ तो टीटीसी की बस पकड़ सकता हूँ यहाँ से किपलिंग तक, और किपलिंग से कहीं पर भी मैं जा सकता हूँ। म्यूज़ियम स्टेशन आ गया है। अनाउंसमेंट बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में।
बाय बाय। रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम में दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस स्टेशन को भी म्यूज़ियम की तरह बना रखा है। ये वहाँ पर यहाँ इजिप्ट नज़र आ रहा है मुझे, वहाँ कुछ और नज़र आ रहा है जो मुझे नहीं पता क्या है, बट वहाँ जाके पता चलेगा। फ़िलहाल मैं भाग रहा हूँ ऊपर म्यूज़ियम देखने के लिए। यहाँ अच्छा लग रहा है, वार्म है। ऊपर हालत ख़राब थी, हाथ लाल हो गए थे और हड्डियाँ अकड़ रही थी बुरी तरीके से। इतनी अकड़ कहाँ से आ गई मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर वो स्वर्ग वाली सीढ़ी नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। और याद रखना, राइट साइड में खड़े होना है एस्केलेटर के, लेफ्ट साइड चल के जाने वालों के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगा बाहर। थैंक यू। म्यूज़ियम से निकलने के बाद या निकलने से पहले ये देख लें कौन सी साइड जाना है। मैं गलत साइड आ गया हूँ, म्यूज़ियम है उस तरफ, तो उस तरफ मुझे मेट्रो से निकलना चाहिए था, यानी सबवे से। जे वॉकिंग नहीं करनी है। जे वॉकिंग मतलब आप सड़क पे ऐसे चलने लग जाओ, वो नहीं करना है। या तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करो या फिर नीचे से जाओ और पार करके जाओ। अब ज़ीब्रा क्रॉसिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक मुझे नीचे से जाना चाहिए। म्यूज़ियम स्टेशन, मेट्रो स्टेशन यानी सबवे स्टेशन नियरेस्ट है इस म्यूज़ियम के लिए। काश ऐसी स्कूल बस मेरे पास भी होती, मतलब मेरे ज़माने में भी होती। तो मान्यवर, वेलकम टू द रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम। सुबह प्रातः 10 से सायंकाल 5:30 बजे, सुबह 10 से शाम 5:30 बजे ये खुलता है। और ये इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट से आपको जानकारी मिल जाएगी इसके एंट्रेंस फीस के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में, आदि आदि इत्यादि। सबसे अच्छी बात मेरे को तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुस के ये लगती है कि अंदर से गर्म होती है। वाह, मेरे कान बड़े ठीक ठाक हो जाते हैं। मछलियाँ, चाइना, कोरिया, कल्चर, कनाडा, इतिहास, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद बाहर वापस कनाडा म्यूज़ियम से बाहर जा रहा हूँ। और टाइम हुआ है 2:51, 2:51, 2:45। गूगल ट्रिप्स मैंने अक्सर आपको बताया, उससे मैंने देखा कि मेरे आसपास कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पता चला कि यहाँ से मैं जा सकता हूँ चाइना टाउन। गूगल ने ज़िंदगी वाकई बड़ी आसान कर दी है हम जैसे लोगों की। मैं बाहर हूँ इस वक्त और वहाँ से निकलने के बाद मैंने डाला चाइना टाउन, और उसके बाद इसने बताया कि आप जैसे गूगल देवी बात करते हैं हमसे अक्सर कारों में रास्ता बताती हैं, तो ऐसे ही कुछ यहाँ से बाहर निकलने के बाद बताया कि 11 मिनट वॉक करो, वहाँ पहुँचो। 13 मिनट बाद एक ट्रैम आ रही है, नंबर है 510, वहाँ पहुँचो। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप 1 मिनट पैदल चलेंगे एंड यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। बस। तो भाईजान इसको बोलते हैं स्ट्रीट कार, यानी अपनी ट्रैम। अपनी तो खैर कुछ नहीं है, कलकत्ता के अलावा अपने पूरे देश में कहीं ट्रैम नहीं है। अच्छा लग रहा है ट्रैम में बैठ के। रेस्टोरेंट में डिमसम्स खाए अभी। उसका बिल करीब आया था $12.84। चाय जैस्मिन टी है, वो इसमें मिलती है। इसमें ये एक कप है, आप जितने लोग होंगे एक कप का $1। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, मैंने इतना पे किया 12.84, उन्होंने बाकी पैसे वापस कर दिए। $20 का मैंने बिल दिया था, नोट दिया था, वापस ला के दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको टिप इसमें रखनी है।
उन्होंने इस तरीके से कहा, इंसिस्ट किया कि टिप रखनी है। मुझे थोड़ा सा ये ऑड लगा, बट मैंने फिर गूगल किया, ये लिखा हुआ है कि यूजुअली दिया जाता है कनाडा में 18 से 20% ऑफ द टोटल बिल। तो 12 करीब आया था, तो $3 मैंने यहाँ पर रख दिए हैं एज अ टिप। सो ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, वहाँ पर टिप्स यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो इंटरनेट पर पढ़ा वो आपके साथ में शेयर किया। तो मैंने फ़िलहाल रख दिया है और फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं। शाम के 7:45 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एक आर्ट गैलरी, कहीं आसपास ही है। एक आर्ट गैलरी है, मेरे होटल के पास में ही थी, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। समझ में मुझे वैसे कम आती है आर्ट, बट स्टिल मैं आ गया। $25 लगते हैं यहाँ के एंट्री टिकट, लेकिन आज है वेडनेसडे और हर वेडनेसडे को शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री फ्री होती है। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इस आर्ट गैलरी में। मेरे होटल जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ चेल्सी में, उसके पास ही है, बट मैं फिर भी मैंने बस की थी, 2 स्टॉप्स बीच में थे और तीसरा स्टॉप था ये आर्ट गैलरी वाला। 505 नंबर मैंने पकड़ी थी बस और यहाँ पहुँच गया हूँ बस।